पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। मजीद 33 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 770 हो गई। मजीद 1452 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 55,323 हो गई। NCOC का जायजा इजलास। असद उमर कहते हैं वबा के फैलने का खतरा बदस्तूर मौजूद है। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सेनेट के 2 अरकान अताउर रहमान और फिदा मोहम्मद के टेस्ट मस्बत आ गए। दोनों को सेनेट इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। रमज़ान के दूसरे अशरे का आखिरी रोज़। फर्जंदान इस्लाम आज असर के बाद SOPs के तहत एहतिकाफ में बैठेंगे। 50 साल से जायद उम्र के अफराद एहतिकाफ में नहीं बैठ सकते। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में कोरोना टेस्ट के बाद एहतिकाफ की इजाज़त। फैसल मस्जिद में इस साल 1500 के बजाय सिर्फ 15 अफराद एहतिकाफ करेंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में मजहबी जुलूस और एहतिकाफ पर पाबंदी लगा दी। ईद की तैयारी जिंदगी से प्यारी। लोग लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा उठाने में मसरूफ। हिफाजती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी गई। बाजारों में कयामत का रश। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में मुतादिद मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। लाहौर में भी बुरा हाल। सूबाई वजीर तिजारत ने कुछ बाजार बंद करने का इंदिया दे दिया। पेशावर के दुकानदार कहते हैं लोगों को आने से नहीं रोक सकते। अमरीका से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। PIA की दूसरी खुसूसी परवाज कराची के लिए रवाना। 232 मुसाफिर सवार। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान कहते हैं वापसी के ख्वाहिशमंद हम वतनों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कौमी एयरलाइन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वजीर आला सिंध का चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं मुराद अली शाह ने कई जगह से सिफारिशें कराई कि कमीशन में ना बुलाया जाए। सिफारिशें ना मानी गई तो एडवोकेट जनरल के जरिए ना आने का खत भिजवा दिया गया। हुकूमत ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया और एहतसाब हो भी रहा है। उम्मीद है आइंदा हफ्ते चीनी कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान में अफराद कानून के ताबे है। असद उमर और उस्मान बुजदार ने कमीशन के सामने पेश होकर मिसाल कायम कर दी। कुछ लोग कानून का एहतराम अपनी सहूलत के मुताबिक करते हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी आज कमीशन के सामने पेश होंगे। मकसूद जो है वो रमज़ान शुगर मिल में चपड़ासी है, लेकिन 1.5 अरब रुपया उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। करामत मसीह है, ये 18,000 रुपये परचेज असिस्टेंट है, लेकिन 425 मिलियन इसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। अनिल मुसरत साहब से हमने इनिशियल क्वेश्चंस किए हैं। कुछ पैसे उन्होंने कर्ज के तौर पे शहबाज शरीफ साहब को दिए, कुछ पैसों का कोई सबूत मौजूद नहीं है। पार्टी फंड जाती अकाउंट में जमा। 2 फ्रंटमैन चपड़ासी के नाम पर भी 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन। शहबाज शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का जाल पकड़ा गया। शहजाद अकबर कहते हैं सबूत मौजूद हैं। शहबाज शरीफ का बचना आसान नहीं। 10 साल में शहबाज खानदान के असासों में होशरुबा इजाफा हुआ। शुगर, दूध और IPPs के अरबों के कारोबार 2 नौनिहाल बच्चों ने लगाए। पहले निसार गुल के अकाउंट में 6 बिलियन करप्शन के पैसे जमा कराए गए। फिर निसार ट्रेडिंग कंपनी के जरिए करप्शन की गई। मालूम नहीं ये कौन सी नस्ल की भैंसें हैं जो इतना दूध देती हैं। मंजूर पापड़ वाला जो कभी लाहौर से बाहर नहीं गया, लंदन से पैसे ट्रांसफर करता रहा। 18,000 तनख्वाह लेने वाला भी बैंक में पैसे जमा कराता रहा। लंदन के फ्लैट खरीदे गए तो उस वक्त शरीफ फैमिली के वसाइल नहीं थे। अनिल मुसरत ने जो सबूत दिए उसके मुताबिक कुछ कर्ज दिया गया। कुछ कर्ज से मुतालिक शरीफ फैमिली सबूत पेश नहीं कर सकी। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ सबूत बैंक रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद। तमाम रकूम करप्शन और किकबैक्स का पैसा है। कैश बॉयज के बयानात, दस्तियाब चेक्स और दीगर दस्तावेजात भी मौजूद हैं। नैब जराए का दावा, दस्तावेजात में दर्ज है कि खर्च बेटे उठाते हैं। नैब में शहबाज शरीफ कहते हैं बच्चों के कॉलो फेल का जिम्मेदार नहीं। प्रोग्राम पावर प्ले में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। शुएब कमर और मसरूर अनवर नामी मुलाजिम शहबाज शरीफ के अकाउंट में रकम जमा कराते थे। नैब ने 2010 से 2018 तक कई ट्रांजैक्शंस का सुराख लगा लिया। ट्रांजैक्शन में शहबाज शरीफ के अकाउंट में मसरूर अनवर ने रकूम जमा कराई।
कंपनियों का जिक्र, 10 कंपनियों का जिक्र किया शहजाद अकबर साहब ने, मैं कहती हूँ किसी आधी पौनी कंपनी बता दें कि ये शहबाज शरीफ की कंपनी है। कोई प्रोपेगेंडा आपकी खराब गवर्नेंस और नाअहली नहीं छुपा सकता। शहबाज शरीफ कहते हैं आज तक उन्होंने अदालत में एक कागज भी बतौर सबूत पेश नहीं किया। ये शुगर, गंदम, दवाओं, BRT पर नाअहली छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पैनमा केस में मुझ पर 10 बिलियन रिश्वत ऑफर का इल्जाम लगाया गया। मुल्तान मेट्रो में पैसा बनाने का इल्जाम चीनी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा 10 छोड़ दें, एक कंपनी का ताल्लुक शहबाज शरीफ से साबित कर दें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पुरअमन और तरक्की करते बलूचिस्तान के लिए ताउन जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स कोयटा में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ को करंटीना सेंटर्स पर ब्रीफिंग, सिक्योरिटी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने और बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी ब्रीफिंग। गैरजन करंटीना सेंटर का भी मुआयना। अफसरान और जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले की तारीफ। लाहौर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। साहिवाल, पाकपतन, शाहकोट, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। एबटाबाद, सुआत और बुनेर में भी रिमझिम। हरनाई में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में सैलाब का खदशा। डॉक्टर और हमारे फौज को सलाम। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और पाक आर्मी को मेरा सलाम। कोरोना के दिलेर फ्रंट लाइन सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी मिलाएं हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,922 रुपये 45 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 92 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जान